प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय। यह चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने गुणातीत होने का लक्षण उपाय बताया। ज्ञान के द्वारा नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सुधिगच्छति। इस बात को लेकर के अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणान् एतान् अतितो भवति प्रभो किमाचारः कथम च एतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। गुणातीत मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होते हैं, कैसे जाना जाए कि ये गुणातीत मनुष्य हैं, और उनके आचरण कैसे होते हैं, किम आचारः, और किस प्रकार से इन तीनों गुणों को अतिक्रम किया जाए। जबकि भगवान ने तीनों गुणों को अतिक्रम करने की जो विद्या है, जो उपाय है, भगवान ने कह दिया था। तो भगवान पहले तो गुणातीत मनुष्य किसको कहते हैं, किन लक्षणों से युक्त होते हैं, 22वें और 23वें श्लोक में उस बात को कहा। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। ये गुणातीत मनुष्य के लक्षण, गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। और इस विषय में बताया था, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। उसी बात को भगवान पुनः यहाँ कह रहे हैं। गुणों ही गुणों में बरत रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, और हमारा कोई इनके साथ संबंध नहीं है, ऐसा मान करके किसी भी गुणों में वह आसक्त नहीं होते हैं। उसके पश्चात भगवान ने, अर्जुन ने पूछा था कि गुणातीत मनुष्य का आचरण कैसे होता है, तो उसको लेकर के भगवान ने कहा 24 और 25वें श्लोक में, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निंदात्म संस्तुति। सुख दुख में सम रहते हैं और स्वस्थ हैं। सुख दुख कल आप लोगों को बताया था। सुख दुख में सम का मतलब परिस्थितियों में सम, और उसके बाद समलोष्टास्म कांचन, वस्तुओं की समता। समलोष्ट अस्म कांचन, ये समझ में आ गई ना बात। तुल्य सम दुख सुख, सुख दुख किए गए कर्मों के द्वारा जो परिस्थिति आती है उसी से ही तो सम रहेगा। सुख दुख कोई कर्म तो नहीं हो सकते हैं, कर्मों के फल परिणाम, और परिणाम आते कैसे हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में, नहीं। अब समलोष्टास्म कांचन का मतलब ये कर्मों का फल नहीं है, ये वस्तुओं में समता रखनी है। समलोष्ट मिट्टी का ढेला, अस्म माने पत्थर और कांचन माने स्वर्ण, इन तीनों में समता, वस्तुओं की समता। तुल्य प्रिया प्रियो, ये व्यक्तियों की समता है। प्रिय और अप्रिय, इनमें समत्व का भाव, वह धीर पुरुष हैं। और तुल्य निंदा आत्म संस्तुति, ये नाम में समता, निंदा और प्रशंसा में समत्व। उसके बाद भगवान ने शरीर के मान सम्मान में संतुष्ट, तुल्य,
मानापमानयोस्तुल्यो स्तुल्यमित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मान अपमान में संतुष्ट, समान और तुल्य मित्र अरिपक्षयो, मित्र और शत्रु इन दोनों के पक्ष में समान है और संपूर्ण आरंभों के परित्यागी है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते, उनको ही गुणातीत कहा जाता है। ठीक है, दो बातें हो गई। गुणातीत मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? कैर्लिंगैः स्त्रीन् गुणान एतान अतितो भवति प्रभु, एतान तीन गुणान अतितः। इन तीनों गुणों से जो अतीत हैं वे किन लक्षणों से युक्त होते हैं? भगवान ने कहा। उनके आचरण कैसे होते हैं ये भी कहा, और कैसे गुणों को अतिक्रम किया जाए। कथम च एतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते, किस प्रकार से इन तीनों गुणों को अतिक्रम किया जाए, भगवान अब भक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से तो भगवान पहले ही कह चुके नहीं, तो अब ज्ञान के माध्यम से कहने से क्या फायदा? तो भक्ति योग के द्वारा कैसे गुणातीत कैसे मनुष्य हो सकता है, उस बात को कहते हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, यह माने जो, माम मुझे, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, ये भक्ति योग का विशेषण है। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन नहीं, तो अव्यभिचार भक्ति योग किसको कहते हैं? जिसमें व्यभिचार न हो। व्यभिचार किसको कहेंगे? व्यभिचार साधारण दृष्टि से कहते हैं कि जिस पर अपना अधिकार नहीं है, जो अपना नहीं है, उससे सुख लेने की जो इच्छा होती है वो व्यभिचार है। अब जैसे कोई पराई स्त्री है, उससे सुख लेने की इच्छा, सामाजिक दृष्टि से उसको व्यभिचार कहा जाएगा। आपका संबंध कहीं है और आप कहीं से संबंध लेते, सुख लेते हैं, व्यभिचार कहा जाएगा। जहां आपके अधिकार का क्षेत्र है वहां से अगर आप लेते हैं, आप बंधन में जरूर पड़ेंगे, लेकिन उसको व्यभिचार नहीं कहा जाएगा। नहीं, तो संसार से सुख लेने की इच्छा, संसार को अपना मानना और इसके साथ सदा रहने की इच्छा करना है, वह व्यभिचार है। समझ में आई? भगवान हमारे अपने हैं, पहले थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो उनके साथ संबंध मानना, उनको अपना मानना, कुछ अगर पाने की भी इच्छा है तो उनसे इच्छा करना, ये व्यभिचार दोष नहीं है। व्यभिचार दोष आप जो आपका नहीं है, जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, उस संसार से चाहना ही व्यभिचार है, और संसार को चाहना व्यभिचार है। समझ में आई बात? तो भगवान कहते अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माम सेवते। कैसे मेरी सेवा करता है? अव्यभिचारी भक्ति योग। अव्यभिचारी भक्ति योग का मतलब केवल अनन्य भक्ति से। अनन्य माने न अन्य, कोई दूसरा
नहीं है, उसके जीवन के लिए और कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से जो भगवान की सेवा करते हैं, सगुणान समतीत्य एतान, सह एतान गुणान समतीत्य, इन गुणों को अतिक्रम करके ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय माने ब्रह्म प्राप्ति का वह पात्र हो जाता है। कल्पते वो समर्थ होता है। समझ में आई बात? जो अव्यभिचारी भक्ति योग से भगवान का सेवन करे, भगवान की भक्ति करे, भज सेवायाम धातु है ना, तो भजन का मतलब भी सेवा है और सेवा का मतलब भी भजन है। इन दोनों बातों को ध्यान हर समय रखना। हम लोग क्या कहते हैं कि भजन को सेवा नहीं मानते और सेवा को भजन नहीं मानते। हम सोचते भजन अलग और सेवा अलग है। वो एक ही धातु है, भज सेवाया। चाहे भज कहो, भज से भजन, और सेवा, सेवा को भजन कहते हैं। तो माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अव्यभिचारी भक्ति योग से, अनन्य भक्ति योग से जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान कहते हैं कि वे गुणान एतान गुणान समतीत्य, इन तीनों गुणों को अतिक्रम करके, अतिथ्य में सम उपसर्ग है, माने अच्छे प्रकार से अनायास पूर्वक इन तीनों गुणों को अतिक्रम कर जाते हैं। पुनः ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म प्राप्ति के वे पात्र हो जाते हैं। समझ में आई? अब प्रश्न उठता है कि भाई सेवा करे भगवान की। अब माम का अर्थ सगुण भगवान का ही रूप है ना। माम, माम शब्द किस शब्द का है? किस शब्द से माम बनता है? अस्मद शब्द। अस्मद शब्द का किस विभक्ति का? किस विभक्ति का? तृतीया का। तृतीया की, द्वितीया का। हाँ, द्वितीया एक वचन में माम बनता है। तो अस्मद शब्द में इस सगुण का ही वाचक है। तो मुझे भक्ति योग से जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वे ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनते हैं। उपासना करे सगुण भगवान की, अब पात्र बने ब्रह्म माने निर्गुण तत्व को कहते हैं, और पात्र बने ब्रह्म प्राप्ति का। ये एक उल्टा नहीं लगता है? अरे माम सेवते, जो मेरी सेवा करते हैं अनन्य भक्ति से, और भगवान उसका फल बताते हैं कि सब ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाते हैं। प्रश्न उठता है सेवा आपकी करें और पात्र बने ब्रह्म प्राप्ति का, ऐसा कैसे? तो भगवान कहते हैं ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है, ये मेरे ही रूप है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उन्हीं को ही ब्रह्म कहते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं और उनको भगवान कहते हैं। जैसे घर में पिताजी आए तो पिताजी को एक कहते हैं कि पिताजी, और पुत्र पुत्रियां कहेंगे कि पिताजी, और उनकी अगर बहन होगी तो वो पिताजी थोड़ी कहेंगे, भाई साहब, और उनकी पत्नी स्वामी, पति। तो है तो एक आदमी, तो कोई कहेगा कि ये भाई साहब कैसे हो गए, अभी तो पिताजी थे। कोई कहेगा कि अभी तो भाई साहब थे, अभी पत्नी कैसे, स्वामी कैसे बन गए, पति कैसे बन गए? नहीं, ये उन्हीं के ही तीनों रूप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ भगवान बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्या व्ययस्य च
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा में हूं। प्रतिष्ठा मतलब आधार, कारण। समझ में आएगी नहीं? माने भगवान का सगुण रूप ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा, ये कहते, खुद भगवान ही कहते, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब वो आधार है, कारण है। और अमृतस्य अव्ययस्य, जो अव्यय अमृत है, अमृत माने अमरत्व, उसकी भी प्रतिष्ठा में हूं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अमृतस्य अव्ययस्य प्रतिष्ठा अहम, शाश्वतस्य धर्मस्य प्रतिष्ठा अहम, सुखस्य एकांतिकस्य प्रतिष्ठा अहम। ये तीन चारों में लग जाएगा। ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूं, ब्रह्म का आश्रय में हूं, ब्रह्म का अधिष्ठान में हूं, ब्रह्म का कारण में हूं, और अव्यय अमृत का आश्रय भी मैं हूं। अव्यय अमृत माने जो अमरत्व है, कभी नष्ट न होने वाला है, अमृत मतलब अमरत्व, उसकी भी प्रतिष्ठा में हूं। और शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा में हूं। भगवान शब्द जब वर्णन करते हैं तो उसमें नहीं आता है शाश्वतस्य समग्रस्य ऐश्वर्यस्य धर्मस्य, तो समग्र धर्म की प्रतिष्ठा भगवान है, समग्र धर्म भगवान में नहीं। इसलिए भगवान कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भी शास्त्रों में आता है कि रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम धर्म के ही स्वरूप है। चाहे धर्म कहो, चाहे भगवान श्री राम कहो, धर्म कहो, भगवान श्री कृष्ण कहो, ये भगवान धर्म के ही विग्रह है। ये वाल्मीकि रामायण में आता है कि धर्मो विग्रहवान रामः, रामः विग्रहवान धर्म, धर्म के ही साक्षात स्वरूप है भगवान। तो यहां भी कहते शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। और ऐकांतिक सुख, ऐकांतिक सुख मतलब, ऐकांतिक सुख किसको कहेंगे? हैं? जिस सुखों से बढ़कर के कोई सुख नहीं, जिस सुख का कभी विनाश नहीं, नहीं बोले उस सुख का आधार आश्रय में हूं। देखो हम लोगों को ये सब चाहिए। क्या चाहिए? धर्म भी चाहिए। अच्छा आप कहेंगे धर्म से हमको क्या प्रयोजन है? कोई बात नहीं, धर्म आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो एकांतिक सुख तो चाहिए कि दुख ही चाहिए? सुख चाहिए, और ऐसा सुख चाहिए जिसके पीछे कोई दुख न लगा हो। तो भगवान कहना चाहते अगर ऐसा सुख आप चाहते हैं और अव्यय अमरत्व भी चाहिए, कौन मरना चाहेगा? तो भगवान कहते हैं कि इन सब का आश्रय में हूं। अगर आप इन चीजों को चाहते हैं तो वो आप अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करें। समझ में आएगी नहीं? अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, अर्थात इन सब रूपों में मैं ही विराजमान हूं, ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है। समझ में आई? अब भगवान ने गुणातीत होने का उपाय बता दिया कि भगवान की जो सेवा करते हैं वे तीनों गुणों को अतिक्रम कर जाते हैं। समझ में आएगी नहीं? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवान का जो सगुण स्वरूप है वो कहते हैं कि माया से युक्त है, गुणों से युक्त है। वो अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते हैं।
भगवान की उपासना करने वाले जब गुणों से अतीत हो जाते हैं तो भगवान गुण युक्त है। कहते उनका नाम सगुण क्या हुआ, क्यों हुआ? अरे सगुण इसलिए हुआ, उनके भगवान के पास दिव्य गुण है, इसलिए उनको सगुण कहते हैं। दिव्य गुण मतलब उदारता, सुशीलता, दया, क्षमा आदि आदि भगवान के पास ये दिव्य गुण है, इसलिए सगुण। ठीक है। इस प्रकार से भगवान चतुर्दश अध्याय को पूर्ण करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दश। अब इस अध्याय का सार थोड़ा बता देते हैं। देखो ध्यान रखना, आरंभ से लेकर के भगवान ने ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है ना, और प्रकृति और पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया। नहीं, ध्यान रखो, पहले से ज्ञान की महिमा है और प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति। तो ज्ञान की महिमा कहाँ कहाँ कहा है? हा? पहले श्लोक में कहा यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गता और सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयन व्यतन्ति च। ये ज्ञान की महिमा है। और प्रकृति और पुरुष से सृष्टि कैसे बनी है उस बात को कहा कि मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। इस प्रकार से 1 से 4 चौथे श्लोक तक 5 तक प्रकरण है, 1 से 5 तक का पहला प्रकरण है। 4 तक है ये, आगे गुणों का वर्णन आ जाएगा। और 5 से लेकर के 18वें श्लोक तक का एक प्रकरण है, उसमें तीनों गुणों का विवेचन है। कौन कौन से? सत्तम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। यहाँ से गुणों का विवेचन कर रहे हैं। सत्वगुण कैसा है, किस प्रकार से बांधता है, रजोगुण कैसा है, कैसे कैसे वो बांधता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ये सत्वगुण के बांधने का प्रकार है। रजोगुण कैसे बांधता है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। ये रजोगुण बांधता है। और तमगुण कैसे बांधता है? तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी स्तन्निबध्नाति भारत। और सत्वगुण किस किस में लगाता है मनुष्य को, कैसे विजय प्राप्त करता है, और उसको भगवान ने 9वें श्लोक में बताया। सुखम सत्वे सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तमः प्रमादे संजयत्युत। इस प्रकार से वो विजयी होता है। और कैसे एक एक गुण को दबा करके, 2 गुणों को दबा करके तीसरा गुण कैसे बढ़ता है भगवान ने उसका भी बताया। और जब गुण बढ़ते हैं तो शरीर पर उसका क्या प्रकाश पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान ने कहा सर्वद्वारे सुदेहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। तो ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। ऐसे ही रजोगुण बढ़ते समय लोभ प्रवृत्ति आरंभ इत्यादि, तमगुण बढ़ते समय अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च। नहीं, और उस गुणों के बढ़ने पर मनुष्य कहाँ जाता है मरने पर? भगवान ने कहा सत्वगुण के बढ़ने पर तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, रजोगुण के बढ़ने पर कर्म संगी सुजायते,
और तमोगुण के बढ़ने पर मूढ़ योनि सुजायते। ठीक है। अब कहते हैं कि किन गुणों का क्या फल है। सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम, अब अज्ञानम तमसा फलम। उसके बाद जो है सत्वात संजायते ज्ञानम, किस किस गुण के बढ़ने पर क्या उत्पन्न होता है। सत्व से ज्ञान, रजसो लोभ एवच, रजगुण से लोभ, और प्रमाद मोह तमसा तमस, तम गुण से प्रमाद और मोह की उत्पत्ति होती है और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। उसके बाद 18वें श्लोक में बताया कि किन गुणों के बढ़ने पर कहाँ कहाँ किस लोक में जन्म होते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ये प्रकरण तीनों गुणों का ही भगवान विवेचन कर रहे हैं। समझ में आ गई कि नहीं। 1 से 4 तक का जो प्रकरण है उसमें भगवान ज्ञान की महिमा बता रहे हैं और प्रकृति और पुरुष से जगत की सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। अब आप लोगों को भी ध्यान रहना चाहिए। दूसरे प्रकरण में भगवान तीनों गुणों का ही विवेचन कर रहे हैं। नहीं, अब जो तीसरा प्रकरण है 19 से लेकर के 27 तक, तो उसमें भगवत प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं और गुणातीत मनुष्य के लक्षण बता रहे हैं। अभी जो पढ़ा है, अर्जुन ने प्रश्न किया, उसके उत्तर में भगवान ने गुणातीत मनुष्य के लक्षण और गुणातीत मनुष्य के आचरण और गुणातीत होने का उपाय भगवान के चरणों में अव्यभिचारी भक्ति योग, इस प्रकार से कह करके यह 14दश अध्याय भगवान ने संपन्न किया। अंतिम में कहा कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इस प्रकार से भगवान 14दश अध्याय पूर्ण करते हैं। उसके बाद 15दश अध्याय आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अब इस अध्याय का अवतरण बता करके कल चलाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय, जय जय श्री राधे